Hello everyone, welcome back on the platform of Eco Study. So we begins our discussion with further जो कि हमारा पिछले लेक्चर्स के अंदर बच गया था। वो लेक्चर्स के आप अगर नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे लिंक ऊपर में शो हो रहा होगा, तो वो लेक्चर्स को जरूर जाके देखें, जिसके अंदर हमने यूटिलिटीज का बात किया, कॉफ डगलस फंक्शन का बात किया कि उसका क्या होता है, ये सारा चीज इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व, नॉर्मल, इंफीरियर, ये सारा बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर किया। तो नहीं देखा है तो वो लेक्चर्स को पहले जाके जरूर देखें, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारा सेकेंड जो यूटिलिटी फंक्शन आता है वो क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड का क्या होगा, तो हमने कॉफ डगलस के अंदर देखा था कि इंडिफरेंस कर्व कॉफ डगलस का कैसा होता है, u इज इक्वल टू एक्स बाई इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा होता है, ऐसे। यस और नो? यस। डिमांड फंक्शन क्या देखा था कॉफ डगलस का, दैट इज एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाई टू पी वन। इसीलिए मैं बोला कि वो लेक्चर्स को देखिए अगर नहीं देखे तो, एम बाई टू पी टू। डिमांड ऑर्डिनल गुड्स था, ये हो गया गिवन गुड था, ऑर्डिनल था क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा था, दैट इज डी एक्स बाई डी पी एक्स इज लेस देन जीरो। नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है तो क्या कहेंगे, नॉर्मल गुड है। वाई नॉर्मल गुड है, बिकॉज इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा देखे थे कि हमारा एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही थी। सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्स्टिट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट दोनों नहीं है, जीरो वैल्यू आ रहा था, दैट इज dx by dpy इज इक्वल टू जीरो आ रहा था। ओके, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। गेटिंग? तो ये हमने कॉफ डगलस के अंदर देख लिया, और यही सारे चीज अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स के अंदर, कि कॉम्प्लीमेंट गुड्स के अंदर हमारा क्या होगा, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, डिमांड फंक्शन, ऑर्डिनल एंड गिवन, नॉर्मल एंड इंफीरियर, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना? सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले 7 चीज इसके अंदर है, 7 चीज का पहला जो नाम है वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के लिए व्हाट इज द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड, दैट इज मीन ऑफ एक्स बाई, मीन ऑफ एक्स बाई, मिनिमम ऑफ एक्स बाई। गेटिंग? हाँ, तो हम क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व के लिए हम फिक्स कर देते हैं यूटिलिटी को, है ना, ताकि यूटिलिटी सेम होता है। अगर फिक्स ये 4 के ऊपर है कि 4 हमारा हो गया यूटिलिटी, अगर हम 4 के ऊपर फिक्स कर दिए हैं तो अगर हम देखना चाहे अलग अलग एक्स वाई के लिए क्या आएगा, तो सपोज एक्स हमारा क्या है, 5 है, वाई क्या है, 4 है, एक्स क्या है, 4 है, वाई क्या है, 4 है, 5 है, एक्स क्या है, 4 है, वाई क्या है, 4 है। तो बताइए आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट ले लिया। तो अगर आप पहला पॉइंट को इसके अंदर पुट करते हैं, दैट इज मिनिमम ऑफ 5 4, जहां पर x इज ग्रेटर देन y है, x इज ग्रेटर देन y है ना, 5 बड़ा है 4 से, तो मिनिमम जो आएगा 5 बड़ा या 4 बड़ा, 5 बड़ा, तो मिनिमम क्या है इसके अंदर, 4, क्या आएगा, 4। समझ रहे हो? तो आपका क्या निकल के आता है, आप यहां से इंडिफरेंस कर्व को अगर ड्रॉ करें, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है ना, दिस इज y। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लेना है, दैट इज x इज इक्वल टू वाई। हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, x इज इक्वल टू वाई। ये रीजन क्या बताता है, ऊपर वाला रीजन क्या बता रहा है, ऊपर वाला रीजन बता रहा है कि y बड़ा है x से, यस और नो, यस। और नीचे वाला रीजन क्या बता रहा है, x बड़ा है y से, यस और नो, यस, कि x ज्यादा इधर, उधर y ज्यादा है। तो x अगर ज्यादा होगा y से तो जो मिनिमम आएगा वो क्या आएगा, y आएगा, जो कम होगा वो आएगा, यस और नो, यस। कितना y आएगा मिनिमम, दैट इज 4, तो ये हमारा 4 आएगा मिनिमम, ये कुछ ऐसा 4। एनी प्रॉब्लम? नहीं, दिस 4 इज आवर मिनिमम। नेक्स्ट वन इज, अगर आपका 4/5 हो, मतलब x छोटा है y बड़ा है, यहां पर क्या था, x बड़ा था y छोटा था, तो यहां पर y आ रहा था सिर्फ। अगर अब हमारा y बड़ा है x छोटा है, दैट इज मिनिमम ऑफ 4 5, x छोटा है y बड़ा है, तो कितना आएगा, 4 आएगा, किसका, x का।
तो x का अगर आप 4 निकालते हैं तो कैसा निकलेगा कुछ ये ऐसा, और y का अगर 4, y के लिए अगर बात कर रहे थे उस टाइम, तो y का 4 कितना आएगा कुछ ऐसा कि y कुछ भी हो 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 4 ही। अब x कुछ भी हो 4 ही रहेगा, 4 ही। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। सो इस तरीके से आपका थर्ड वन क्या है, 4 इज इक्वल टू 4। तो अगर y इज इक्वल टू x में अगर आप निकालते हैं मीन ऑफ x y दैट इज 4 4, तो आपका कितना आता है, दोनों का मिनिमम 4 ही होगा। 4 कहाँ है, 4 4 कहाँ है, ये पॉइंट है। गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट है। तो आपका कोई भी इससे ऊपर वाला पॉइंट हो, सबसे पहला y रीजन में आपका आएगा क्या, आपका कोई भी y ग्रेटर देन x हो, आपका x फिक्स होगा। अगर x ग्रेटर देन y होगा तो आपका y फिक्स होगा, ठीक है ना। तो आपका जो इनडिफरेंस कर्व निकल करके आता है वो कैसा निकल करके आता है, कुछ इस तरीके का आपका इनडिफरेंस कर्व मिलता है। ओके, ये कब आएगा, जब आपका x ग्रेटर देन, ये कब कैसा आएगा, जब आपका y ग्रेटर देन x होगा तो आपका x फिक्स हो जाएगा। x आपका क्या हुआ, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है ना। और ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब x ग्रेटर देन y हो। x ग्रेटर देन y होगा तो y आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम फिक्स। सो दिस एल टाइप शेप, आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ये एल शेप का होता है। क्यों होता है ये पूछेगा नहीं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इंडिफरेंस का, एल शेप का, डिमांड फंक्शन। व्हाट इज द डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होगा भैया? तो डिमांड फंक्शन क्या होगा इसका, बिकॉज दिस इज अ मीन फंक्शन। ये क्या है, मीन फंक्शन है, मीन ऑफ एक्स वाई। दैट्स वाई मीन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम लैग्रांज इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, हम लैग्रांज इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, वी नो, जो हमारे पास है वो वी नो, बजट लाइन हमारा क्या है, P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m, इज इक्वल टू m, है ना। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में देखे हैं ये कहां पे लाइज करता है, इसका टेंजेंशियल पॉइंट कहां होता है, हमेशा टेंजेंशियल पॉइंट इसका होगा इस कॉर्नर। यस और नो, दिस इज द टेंजेंशियल पॉइंट। और टेंजेंशियल पॉइंट की अगर बात करते हैं वहां पे क्या होगा, x इज इक्वल टू y, क्योंकि ये कर्व ऐसा जा रहा होगा। यस और नो? हाँ, कि दिस इज आवर टेंजेंशियल पॉइंट। ये आपका टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा कहां पे होगा, जहां पर x इज इक्वल टू y हो। सो वी नो इन कॉम्प्लीमेंट गुड एट टेंजेंशियल पॉइंट x इज इक्वल टू y स्टार, x स्टार इज इक्वल टू y स्टार। सो P1x स्टार प्लस P2y स्टार की जगह पे x स्टार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m। यस और नो? यस। x को अगर आप कॉमन खींचते हैं, x स्टार इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू m, तो x स्टार आपका कितना आ जाएगा, m बाई P1 प्लस P2। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, नहीं। हमारा x स्टार आ गया कि यहाँ पे टेंजेंशियल पॉइंट पे कितना होगा, m बाई P1 प्लस P2, और x इज इक्वल टू y स्टार है, x स्टार, तो y स्टार भी कितना आएगा, m बाई P1 प्लस P2। सो दिस इज आवर टेंजेंशियल point, that is m by P1 plus P2, m by P1 plus P2। any problem? नहीं। so this is our demand function, ये हमारा क्या है, डिमांड फंक्शन। any problem? नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या आता है, ये ऑर्डिनल है या गिफन गुड है, ये ऑर्डिनल गुड है या गिफन गुड है, बताइए। So let's come to third one, that is ordinal and given। and given क्या होगा ऑर्डिनल गिफन में? ऑर्डिनल के अंदर आपने क्या देखा था, ऑर्डिनल कब होगा, ऑर्डिनल कब होगा, जब लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। फॉलो कब करेगा, जब dx by dpx इज लेस देन 0। गिफन कब होगा, जब dx by dpx इज ग्रेटर देन 0। गेटिंग? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x हमारा x स्टार, तो वी नो x स्टार इज इक्वल टू व्हाट, m बाई 2p1, दैट इज m बाई p1 प्लस p2, वी नो। यस और नो? हाँ। अब हमें देखना है dx बाई dpx मतलब dp1, x के लिए प्राइस क्या हमने माना है 1, तो dp1 कितना आएगा, dp1 अगर इसे आप करते हैं तो आप इसे क्या कांस्टेंट मान ले, m बाई, इसे टोटल को t मान ले, किस क्या मान ले, t। अब अगर t का डिफरेंशिएशन दैट इज t मान ले,
अगर इसका दैट इज P1 मान ले, टोटल को मान ले दैट इज, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करते हैं नीचे का 1/P1 का तो कितना आएगा -1 जो आपने माना है, आपने माना क्या है दैट इज t का स्क्वायर, ये आएगा, ये सॉल्व नो। हाँ लेकिन इस ये ओरिजिनल में क्या था -1/P1 प्लस P2 का स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, नहीं होना चाहिए। और ये एम हमारा बाहर में कांस्टेंट, हमारा क्या था कि P1 का डिफरेंशिएशन करना है, हमने क्या माना लेट इसको 1 मान लिया, फिर हमारा जो आया डिफरेंशिएशन अगर करते हैं क्या आएगा इसका -1 इसका स्क्वायर, ये सॉल्व नो, तो वही तो किया, इसके जगह पे बस पुट कर दिया, एम आपका कांस्टेंट था बाहर आ गया। ओके तो आपका निगेटिव आ रहा है ऑर्डिनल का, तो हम क्या कहेंगे ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। ओके पॉजिटिव आता है तो कहते हैं नहीं ये गिवन गुड है, ठीक है। तो पहला पता चल गया कि ये ऑर्डिनल गुड है बिकॉज दे फॉलो लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल है या नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड। तो नॉर्मल गुड के लिए आप क्या जानते हैं बताइए, नॉर्मल गुड किसे कहते हैं, इनकम के बढ़ने के साथ आपका क्वांटिटी इंक्रीज करे, dx/dm इज ग्रेटर देन 0। इंफीरियर गुड किसे कहते हैं, इनकम के साथ आपका क्वांटिटी डिक्रीज करे, दैट इज नोन एज इंफीरियर गुड, है ना। तो अगर हम ये निकालने जाए डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू m, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें dx स्टार का विथ रिस्पेक्ट टू m तो आपका कितना आएगा, m के साथ डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा P1 प्लस P2, तो ये m का डिफरेंशिएशन dm के साथ कितना दैट इज 1, तो P1 प्लस P2। और प्राइस हमेशा पॉजिटिव होता है दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, dx/dm आएगा, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉर्मल गुड। ये क्या है नॉर्मल गुड, ये क्या है ऑर्डिनल, एनी प्रॉब्लम नहीं। लेट्स कम टू ये क्या था फोर्थ नंबर था हमारा, लेट्स कम टू फिफ्थ। हमारा फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन है दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट, तो सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं कि प्राइस अगर किसी x का बढ़ता है तो क्वांटिटी y का इंक्रीज हो जाता है, यस और नो, दैट इज dx/dpy जो है, अगर p प्राइस p का बढ़ेगा तो x का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट गुड किसे कहते हैं, अगर प्राइस y सॉक्स का बढ़ेगा या शूज का बढ़ेगा तो सॉक्स का क्वांटिटी कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा ये कम होगा, नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा तो सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखते हैं इसे करके, दैट इज हमारा कितना है x स्टार इज इक्वल टू m/P1 प्लस P2। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम dpy, y मतलब यहाँ पे 2 है ना, dp2, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन m क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करिए 1/dp2, क्योंकि यहाँ पे p2 है दैट्स वाई इसे कर, फिर से हम इसे 1 मानेंगे और 1 मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका कितना आएगा -1/P1 प्लस P2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, दैट इज -m/P1 प्लस P2, और माइनस कब होगा जब कॉम्प्लीमेंट होगा तब, यस और नो, हाँ, और कॉम्प्लीमेंट का केस भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट गुड है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इलास्टिसिटी की तरफ, क्योंकि पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पर आपको रूबरू हो जाना चाहिए अब सारी चीजों से, दैट्स वाई आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट गुड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं, क्या होता है हमारा, दैट इज del x by del px into what, p by x, दिस इज आवर प्राइस इलास्टिसिटी, यस और नो, यस। तो हमें क्या करना है dx/dpx निकालना है, कैसे निकलेगा, दैट इज वी नो x स्टार इज इक्वल टू कितना, x स्टार इज इक्वल टू m/P1 प्लस P2, हमें निकालना है dx स्टार और dpx है मतलब P1 है ना, x का प्राइस यहाँ पे क्या है P1 है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करते हैं, कर चुके हैं -m/P1 प्लस P2 का स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, ऑलरेडी ऑर्डिनल गुड्स के टाइम पे कर चुके हैं, तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अच्छा
इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, लाके पुट करिए, दैट इज माइनस एम बाई पी वन प्लस पी टू का स्क्वायर। पी को पी रहने दीजिए, पी यहाँ पर क्या होगा, हाँ पी को पी रहने दीजिए, ओके। और हमारा ये नीचे क्या है, एक्स, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x स्टार कितना हमारा है, m बाई पी वन प्लस पी टू, एम बाई पी वन प्लस पी टू, ओके। गिव मी अ सेकेंड, ठीक है ना, m बाई पी वन प्लस पी टू। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये ऊपर जाएगा, हम किसका निकाल रहे हैं, x का निकाल रहे हैं, तो x के लिए हमारा कितना आएगा, p1। इसे ये अगर ऊपर जाएगा, दैट इज माइनस एम बाई पी वन प्लस पी टू का स्क्वायर इंटू व्हाट, पी वन प्लस पी टू, और ये पी वन बाई एम, एम एम कैंसिल आउट, पी वन स्क्वायर एक स्क्वायर ये लेके डूबेगा, आपका बचेगा क्या ऊपर में, माइनस पी वन, नीचे में पी वन प्लस पी टू। तो इलास्टिसिटी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। एनी प्रॉब्लम, दैट इज माइनस पी वन बाई पी वन प्लस पी टू इज योर प्राइस इलास्टिसिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम ये x का देख रहे हैं ना, तो x के लिए प्राइस हम p नहीं p1 लेंगे, दैट मीन, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेकेंड वन इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, सेकेंड वन इज इनकम प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम प्राइस इलास्टिसिटी क्या कहता है, हमने फार्मूला पिछले लेक्चर्स के अंदर बात किया था, क्या फार्मूला, दैट इज एन एम इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल एम इंटू पी एक्स, और यहां पर जो क्वांटिटी है एक्स स्टार, ठीक है। अगर हम देखें डिफरेंशिएशन करके m के साथ, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, m का 1 और जो कांस्टेंट है p1 प्लस p2, ये डिफरेंशिएशन आएगा किसका, dx बाई dm का, है ना। इसको अगर हम पुट करते हैं इसके जगह पे अगर आप पुट करेंगे, दैट इज आप यहाँ पे पुटिंग कर रहे हैं, दैट इज 1 बाई पी वन प्लस पी टू, ये ऊपर में क्या है आपका पी एक्स मतलब p1, एक्स स्टार आपका कितना दिया हुआ है, m बाई पी वन प्लस पी टू, ये आपका ऊपर आएगा, तो 1 बाई पी वन प्लस पी टू इंटू पी वन प्लस पी टू बाई एम, पी वन प्लस पी टू कैंसिल आउट, दैट इज पी वन बाई एम, P1 बाई एम, और ये P1 बाई एम आपका क्या बन जाएगा, ओके गिव मी अ सेकेंड, हाँ, ये आपका Px नहीं, ये फार्मूला में आपका m होगा ना, है ना, यहाँ पर m होगा, यस, यहाँ पे क्या होगा, m होगा फार्मूला में, बिकॉज हमारा क्या होता है dx बाई dm, वेट, दैट इज डेल x बाई x डेल m बाई m, ये ना होता है, तो डेल एक्स बाई एक्स इंटू वट एम बाई डेल एक्स डेल एम, तो डेल एक्स बाई डेल एम इंटू एम बाई एक्स, नॉट पी बाई एक्स, गेटिंग ना, एम बाई एक्स। तो यहाँ पर ये क्या आएगा आपका ये क्या होगा, नॉट पी वन, दिस इज एम, तो पी वन कैंसिल आउट, एम कैंसिल आउट, तो आपका कितना आएगा, इनकम इलास्टिसिटी 1, कितना आएगा 1, getting na, that is p1 p2 cancel out, mm cancel out, so this is our income elasticity. Next one is cross price elasticity, last elasticity, that is cross price elasticity। आप बार बार करते रहेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आप क्या देखे थे फार्मूला के अंदर आप देखे थे, दैट इज डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल पी वाई बाई पी वाई, यही आपने देखा था, हाँ। तो इसको अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी पी वाई इंटू वट पी वाई बाई एक्स, यही आपका आएगा फॉर्मूला, है ना। और अगर हम करने जाए, अगर हम एक्स स्टार जो हमारा है वो क्या है, एम बाई टू पी वन, और ये 2p1 को अगर हम dy के साथ डिफरेंशिएट करें तो x स्टार इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dx स्टार बाई dp2, dy मतलब p2, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dp2, ये m बाई 2p1, इसके अंदर तो है ही नहीं p2,
तो ये क्या होगा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना, 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई आएगा, क्या आएगा, 0। तो आपका जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है, वेट अ सेकेंड, ओ हो, ठीक है ना, ये आप मैंने खॉफ डगलस का ना लिख दिया, P1 प्लस P2, यस और नो, यस, P1 प्लस P2। अब आप करिए कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन अब करते हैं तो एम आपका कांस्टेंट dP2 m बाई P1 प्लस P2। अब डिफरेंशिएशन आप P2 के साथ करेंगे, नीचे में है, इसको 1 मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, P1 प्लस P2 का स्क्वायर, यस और नो, -1 बाई P1 प्लस P2 का स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है डी बाई dP2 का, है ना। अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इस फार्मूला में ला करके। तो अगर nm इज इक्वल टू हमारा फार्मूला हम पुट करें -m बाई P1 प्लस P2 का स्क्वायर, अच्छा, और यहाँ पर Py है, मतलब क्या है, P2 है, x स्टार कितना है, m बाई P1 प्लस P2, इसे आप कैलकुलेट करें, -m बाई P1 प्लस P2 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा P1 प्लस P2 P2 इंटू m कैंसिल आउट, P1 P2 एक कैंसिल आउट, बचेगा 1, तो ऊपर में क्या आएगा -P2 और नीचे में क्या बचेगा, P1 प्लस P2। सो दिस इज योर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, ठीक है ना, ऑफ व्हाट, योर कॉम्प्लीमेंट गुड, कितना, -P2 बाई P1 प्लस P2। कुछ नहीं किया हमने, पहले डिफरेंशिएशन जो है हमारा dx बाई dP2 उसका डिफरेंशिएशन किया, जो भी आया उसको पुट करेंगे, x स्टार दिया हुआ है पुट करेंगे और कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, इसके अंदर 2 चीज छुटा है, वो क्या, हमारा इनकम ऑफर कर्व का क्या होगा इक्वेशन, और एंजल कर्व कैसा स्लोप होगा। इनकम ऑफर कर्व, इनकम ऑफर कर्व, कॉम्प्लीमेंट गुड किसे कहते हैं, पहले बात कर चुके हैं, जो साथ यूज हो, दे आर यूज टुगेदर, लाइक शूज, सॉक्स, कार और पेट्रोल, तो डीजल, तो ये साथ यूज होने वाले गुड्स हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड, साथ साथ चले, है ना, चाय के साथ चीनी जरूरी है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट गुड। हाँ, अब कोई कहेंगे नहीं कोई चाय चीनी के साथ नहीं पीता है, अलग केस है, ठीक है ना। इनकम ऑफर कर्व, इनकम ऑफर कर्व का इक्वेशन क्या होगा, इनकम ऑफर कर्व कहां पर होता है, आप ही बताइए। इनकम ऑफर कर्व ज्वाइन करता है टेंजेंशियल पॉइंट को, दिस इज बजट लाइन, दिस इज परफेक्ट, तो ये हमारा जो बता रहा है वो क्या, अगर ये दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा क्या बताएगा, इनकम ऑफर कर्व बताएगा, यस और नो, या फिर इनकम एक्सपेंशन पाथ बताएगा। तो टेंजेंशियल पॉइंट के पास, टेंजेंशियल पॉइंट कहां होगा, जहां पर x स्टार इज इक्वल टू y स्टार हो, हाँ या ना, हाँ, x स्टार इज इक्वल टू y स्टार हो, ये तो टेंजेंशियल पॉइंट, तो वी नो x स्टार इज इक्वल टू m बाई P1 प्लस P2 एंड y स्टार इज इक्वल टू व्हाट, m बाई P1 प्लस P2। आप अगर इसे करेंगे, उधर लेकर के जाएंगे इसको उधर, दैट इज m इज इक्वल टू x स्टार P1 प्लस P2, और ये भी क्या, m इज इक्वल टू y स्टार P1 प्लस P2। तो दोनों जगह m का वैल्यू एक जगह इतना एक जगह इतना है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू y स्टार P1 प्लस P2। तो जो इक्वेशन हमारा क्या आएगा, P1 P2 कैंसिल, x स्टार इज इक्वल टू y स्टार इज द इक्वेशन ऑफ इनकम ऑफर कर्व। इनकम ऑफर कर्व का क्या आएगा इक्वेशन, x स्टार इज इक्वल टू y स्टार। नेक्स्ट वन इज एंजल कर्व, क्या हमारा आता है, एंजल कर्व। एंजल कर्व कैसा होगा, तो एंजल कर्व का क्या हमारा है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आएगा हमारा, दैट इज dm बाई dx इज ग्रेटर देन 0, है ना, कि ये हमारा बताता है कि इनकम के कारण, इनकम में चेंजेस होने के कारण हमारा x में क्वांटिटी में क्या चेंजेस हो रही है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर हम बात करें dm को, इसको करते हैं m के साथ डिफरेंशिएशन, तो ये dm, m आपका क्या है, m इज इक्वल टू यू नो x स्टार P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, अगर d x के साथ हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज x स्टार के साथ,
m को, तो क्या आ जाएगा, m को डिफरेंशिएट करें, m आपका कितना है x स्टार p1 प्लस p2, तो ये आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dx स्टार बाई dx स्टार, कांस्टेंट आपका है p1 प्लस p2, तो आपका p1 प्लस p2 ये तो कट जाएगा, p1 प्लस p2 आपका रह जाएगा। और प्राइस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई हमारा एंजल कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ अपवर्ड स्लोपिंग। क्या बनेगा हमारा, अपवर्ड स्लोपिंग। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा एंजल कर्व। दैट इज dm बाई dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों, जब हम m को डिफरेंशिएट करते हैं x के साथ तो बच जाता है p1 प्लस p2। दैट्स वाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, सभी चीज आपका देखिए नोट्स के अंदर सारा चीज आपका डिस्क्राइब है, तो जाकर के आप सिंपल नोट्स का नीचे लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो परफेक्ट कंप्लीमेंट का कहानी हो गया गुड। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के ऊपर। इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट डन, लेट्स कम टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट किस गुड्स को कहते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर दोज गुड विच आर विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट विथ ईच अदर। एक दूसरे से वो सब्स्टिट्यूट होने का चाहत रखते हैं कि हाँ मैं ये रेड मार्कर की जगह हम ब्लैक मार्कर को यूज कर सकते हैं। दैट इज सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे रेड पेंसिल ब्लू पेंसिल सब्स्टिट्यूट कर, चाय की जगह पे कॉफी पी सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज योर सब्स्टिट्यूट गुड। अब इसी के अंदर हम देखेंगे कि इसका सबसे पहला इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे नॉर्मल इन्फीरियर क्या होता है, फिर हम देखेंगे ऑर्डिनल है या गिवन है, फिर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आगे की कहानी प्राइस इलास्टिसिटी से जो भी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड का। तो यूटिलिटी फंक्शन इसका क्या होता है? यूटिलिटी फंक्शन इसका होता है दैट इज u इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई। सपोज हम माने ए बी को x मान, ए बी को 1 मानते, तो यूटिलिटी फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। अब आपको पता करना है इंडिफरेंस कब, उसके लिए आपको क्या यूटिलिटी को फिक्स करना पड़ेगा 4x प्लस वाई। अगर आपने 4 फिक्स कर दिया है तो अलग अलग आपको पॉइंट फाइंड करना होगा सेम तरीके से। अच्छा, अगर आप u यहां पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4 0 0 4 1 3 3 1 2 2, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपने ले लिया। ठीक है, और जब ये सारे पॉइंट को आप अगर रिप्रेजेंट करेंगे कर्व के ऊपर तो आपका कैसा आएगा इंडिफरेंस कर्व। तो एक तो आपका ये x है, ये y है, ये आपका 4 0 कुछ यहाँ पे 4 0, यहाँ पे ये क्या आ गया 0 4 1 3 1 3 कुछ यहाँ 1 3, फिर क्या है आपका 2 2 कुछ यहाँ 3 1 कुछ यहाँ। ठीक है, और सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एक क्या बनेगा, कांस्टेंट स्लोप का लाइन बनेगा, और जो कि क्या होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। दिस इज द आईसी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दैट हैव अ कांस्टेंट स्लोप। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज here -1। ओके, सो दिस इज योर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब हमारा बात आता है कि बताइए ऑप्टिमल, दैट इज डिमांड फंक्शन, इसका हमें बताइए डिमांड फंक्शन इसका क्या होगा। तो 1 सेकेंड प्लीज गिव। तो हमको इसका डिमांड फंक्शन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपेयर करना पड़ेगा हमारा क्या, कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा स्लोप बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का। क्योंकि बजट लाइन भी कुछ कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है स्लोप इसका, बजट लाइन का भी है ना, कुछ ऐसा स्लोप होता है बजट लाइन। तो हमें आपस में कंपेयर करना पड़ेगा कि बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का, क्योंकि दे बोथ लुक लाइक सेम। सो वी हैव टू कंपेयर, for finding a demand function we have to compare the slope of IC and slope of budget line। ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, हाँ,
तो हम अलग अलग केस बनाएंगे इसके अंदर कि कभी इसका ज्यादा होगा कभी उसका, तो ये हम अलग अलग केस बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा स्लोप कितना होता है, आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड का स्लोप कांस्टेंट होता है जो कि 1 होता है। ओके, तो हम अलग अलग केस बनाते हैं। केस 1, केस 1 आपका क्या है, केस 1 ये है कि स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। आईसी का स्लोप ज्यादा है बजट लाइन से। अच्छा, आईसी का स्लोप कितना है आपका 1 है, और ये ज्यादा है किससे, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है P1 P2, P1 P2। सो आईसी का स्लोप ज्यादा है किससे, आपका बजट लाइन से। तब इसे अगर आप कर्व के ऊपर ड्रॉ करके देखेंगे तब आपका कैसा बनेगा बताइए, आपका कैसा बनेगा, आपका बनेगा कुछ आईसी जो है, ये हमारा क्या हुआ आईसी, दिस इज योर आईसी, जो थोड़ा स्टीपर होगा क्योंकि स्लोप अगर ज्यादा है तो कैसा होता है, कर्व स्टीपर होता है। और हमारा ये क्या है, बजट लाइन, ये क्या है, बजट लाइन, दिस इज योर बजट लाइन, दिस इज योर बजट लाइन। तो हमारा क्या है, आईसी जो है वो स्टीपर है देन बजट लाइन। स्टीपर का मतलब थोड़ा ये खड़ा है ना, ये बजट लाइन थोड़ा फ्लैटर है। तो ये कि ये आपका स्लोप क्या होगा, इसका स्टीपर होगा, स्टीपर। तो अगर आप करते हैं तो इसका क्या आएगा, ऑप्टिमल पॉइंट क्या कहां पर आएगा, तो इसे अगर P2 को आप इधर भेजते हैं तो P2 इज लेस देन P1, सॉरी P2 इज ग्रेटर देन P1। प्राइस ऑफ P2 मतलब P2 का जो प्राइस है ना भैया वो बड़ा है किससे, P1 से। P1 क्या है, सस्ता है। अगर सस्ता दे रहा है P1, रेड मार्कर का प्राइस अगर P1 है, रेड मार्कर का प्राइस, तो हम रेड ही मार्कर क्यों नहीं खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर P1 है तो हम सिर्फ P1 को खरीदेंगे, P2 दैट इज Y को हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, और सिर्फ हम खरीदेंगे क्योंकि सस्ता है P1, दैट्स व्हाई वी सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन X। तो हम X में सारे चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर X में, अगर बजट लाइन आप जानते हैं P1X प्लस P2Y इज इक्वल टू M। अगर आप सारे चीज को X Y नहीं खरीद रहे हो, सारे चीज आप X में खरीद रहे हो, तो आपका X का क्वांटिटी कितना आ जाएगा, M by P1, M by P1, X स्टार इज M by P1। आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आप यहां पर दिस इंडिफरेंस कर्व को अगर हम ऐसे शिफ्ट करते हैं तो आपका जो बनेगा स्लोप सेम है अभी इंडिफरेंस कर्व का, आपका जो बनेगा कुछ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है ना, एंड दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, सिर्फ X स्टार हमारा कितना होगा, M by P1, और Y स्टार हमारा कितना होगा, 0। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो जब हमारा स्लोप बजट लाइन का कम हो देन इंडिफरेंस कर्व, तो सिर्फ हमारा X कंज्यूम करेंगे, Y का कोई भी कंजम्पशन नहीं होगा। ओके, लेट्स कम टू केस नंबर 2। केस 2 क्या होगा, जब बजट लाइन का स्लोप ज्यादा हो, उल्टा केस। तो केस 2 हमारा क्या होगा, व्हेन स्लोप ऑफ बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व जो है कम है देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व का कितना स्लोप है, 1 है, बजट लाइन का स्लोप क्या है, P1 P2 है। ओके, हाँ, अगर हम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अगर कम है तो अब इंडिफरेंस कर्व कैसा इसका बनेगा, फ्लैटर, इसका कैसा बनेगा, स्टीपर। गेटिंग, हाँ। तो अगर इसे हम कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करें कैसा बनेगा, सो हमारा ये जो ब्लू लाइन है, हमारा जो ये ब्लू लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बजट लाइन जो कि स्टीपर है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड लाइन, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिफरेंस कर्व जो कि फ्लैटर है। ये आईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईसी को, रेड लाइन। तो ये एक्स वाई दिस इज हमारा कहां पे बनेगा, ऑप्टिमल अमाउंट कहां पे आएगा बताइए, जब हमारा स्लोप ऑफ आईसी कम हो देन स्लोप ऑफ बीसी। तो क्या होगा, ये 1 है, P2 को अगर इधर भेजते हैं तो P2 इज लेस देन P1, मतलब P2 आपका सस्ता है P1 से। P2 का प्राइस मतलब X का प्राइस सस्ता है देन, सॉरी Y का प्राइस सस्ता है देन X का। तो अगर जो सस्ता है उसको खरीदो ना,
तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वाई स्टार को खरीदेंगे। और हम P1 का प्राइस ज्यादा है, दैट्स वाई हम एक्स स्टार को कुछ नहीं करेंगे, सारे एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे वाई में, समझ रहे। तो वाई का कितना होगा, एक्स का वैल्यू अगर जीरो हो, एक्स का वैल्यू जीरो हो तो हमारा वाई क्या आ जाएगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम बाई पी टू, यस और नो, यस। सो वाई इज इक्वल टू एम बाई पी टू, सारा लोग कंज्यूम करेंगे वाई में, समझ रहे हो। अच्छा, सारा वाई में कंज्यूम करेंगे तो कुछ ये वाई एक्सिस पे कंज्यूम करेंगे सिर्फ, कैसे, अगर हम ये इंडिफरेंस कर्व को क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं ऊपर की, तो ये शिफ्ट होगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, और ये पॉइंट आपका क्या बताएगा, सिर्फ वाई कंज्यूम हो रहा है, एक्स नहीं कंज्यूम हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो दे इस तरीके से हम बताएंगे कि जब स्लोप आपका कम हो इंडिफरेंस कर्व का देन बजट लाइन, तो सिर्फ y का कंजम्पशन होगा, दैट इज m बाई P2। लेकिन जब IC का स्लोप ज्यादा हो देन बजट लाइन, तो सिर्फ x का कंजम्पशन होगा, दैट इज m बाई P1। गेटिंग। हाँ, अब तीसरा केस आता है जब स्लोप हमारा इक्वल हो जाए, जब आपका स्लोप बजट लाइन का तीसरा केस इक्वल हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तीसरा केस जब हमारा इक्वल हो जाए, इक्वल होगा तो क्या होगा, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ IC, दैट इज बजट लाइन का स्लोप P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1। क्या हमारा 1 हो जाए, तब क्या होगा, अगर कर्व के थ्रू हम देखें तो आपस में दोनों कर्व क्या होगा, आपस में दोनों कर्व मिल जाएगा, है ना। दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज आवर बजट लाइन, ओके, सेम कर्व, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। तो यहां से आप क्या कहेंगे कि जब आपका स्लोप इक्वल आ जाएगा तो यहां पर पॉइंट मिल सकता है, दैट इज 0 m बाई P2, यहां पे मिल रहा है, यहां पे भी पॉइंट मिल सकता है m बाई P1 0, सिर्फ x का कंजम्पशन, या कोई बीच का भी कंजम्पशन हो सकता है ना, बीच का भी कंजम्पशन हो सकता है। तो ये आप कहेंगे, तो कैसे लिखेंगे, दैट इज व्हेन x स्टार इज इक्वल टू 0 देन y स्टार इज इक्वल टू m बाई P2 एंड व्हाट, व्हेन y स्टार इज इक्वल टू 0 देन x स्टार इज इक्वल टू m बाई P1 और I कंज्यूम इन बिटवीन, I कंज्यूमिंग इन बिटवीन, इसके बीच में भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज योर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या होता है। तो जब आपका स्लोप IC का ज्यादा होगा, कैसा कौन कंज्यूम होगा, सिर्फ x। जब स्लोप बजट लाइन का ज्यादा होगा, क्या होगा कंज्यूम, आपका y। और जब दोनों का होगा तो क्या, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, पूरा चाहे कोई भी बीच का कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज डिमांड कर्व। हमारा नेक्स्ट क्या है, डिमांड कर्व, ठीक। नेक्स्ट वन इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है इसका, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं डिमांड फंक्शन के बारे में, कि डिमांड फंक्शन इसका कैसा ड्रॉ होगा, कि जब हमारा प्राइस, जब हमारा स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ BC, तो हमारा कैसा ड्रॉ होगा, हमारा सिर्फ जो कंजम्पशन होगा वो x स्टार का होगा, आया ना, कितना, m बाई P2। गेटिंग, दैट इज ये P1 बाई P2 इज ग्रेटर देन 1, तो P2 इज लेस देन 1, इस तरीके से। तो आपका जो भी कंजम्पशन होगा वो x स्टार का होगा, कितना, m बाई P1, यही ना, कि जब प्राइस लेस होगा P1 से तो हमारा सिर्फ x का कंजम्पशन होगा। लेकिन जब प्राइस बड़ा होगा P2 इज P1, तो क्या, सिर्फ x का कंजम्पशन होगा। और जब P1 बड़ा होगा, P2 छोटा होगा, तो सिर्फ y का कंजम्पशन होगा, दैट इज m बाई P2, ठीक है। और जब दोनों इक्वल होगा तो इनडिफरेंट, इन बिटवीन, क्या, इन बिटवीन। अब हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं इससे, इन बिटवीन, इन बिटवीन। अब हम इससे डिमांड कर्व को अगर ड्रॉ करें तो हमारा कैसा डिमांड कर्व बनेगा, डिमांड कर्व हमारा कुछ बनेगा, दिस इज आवर x, दिस इज योर y। तो ये हमारा क्या होगा, इधर हमारा सिर्फ y का कंजम्पशन होगा। कब y का कंजम्पशन होगा, जब P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा, तब हमारा सिर्फ y कंज्यूम हो रहा है।
फिर एक पॉइंट के बाद आपका क्या कंज्यूम होने लगेगा, दोनों कि y भी और x भी कंज्यूम हो रहा है। कब, जब P1 इज इक्वल टू P2 हो जाए, P1 इज इक्वल टू P2 हो जाए। इस पॉइंट पे हम कहेंगे दैट इज MP1 MP2, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा कि जब आपका क्या हो जाए कि सस्ता हो जाए, मतलब आपका प्राइस P1 का सस्ता हो जाए, तो सो सिर्फ लोग कंज्यूम करेंगे किसको, P1 को। सो दिस इज आवर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज P1 इज लेस देन P2। कब, ये x की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज योर डिमांड कर्व ऑफ व्हाट, आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का। गेटिंग, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर आपने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कांस्टेंट स्लोप का। इंडिफरेंस कर्व और अलग अलग के लिए, क्योंकि स्लोप बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व सेम रहते हैं, तो हम स्लोप को रिलेट करेंगे। तो जब IC का स्लोप ज्यादा होगा तो m बाई P1 सिर्फ x, जब BC का स्लोप ज्यादा होगा बजट कांस्टेंट का, तब हमारा क्या होगा m बाई P2 y, और थर्ड वन जब दोनों का बराबर होगा तो कोई भी कंज्यूम कर सकते। डिमांड कर्व क्या होगा, कुछ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस। क्या हमारा आता है, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट वन इज, हम क्वासी लीनियर के बारे में थोड़ा पहले भी बात कर चुके हैं, अभी अच्छे से बात करते हैं। ओके, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस। क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस किसे कहते हैं, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस उसे कहते हैं कि आप कोई गुड को बिल्कुल कंज्यूम करें लेकिन फिक्स अमाउंट में करें। आपका इनकम कितना भी बढ़ जाए आप सिर्फ उतना ही खाएंगे, लाइक नमक। बाकी दूसरे गुड को आप खाएंगे, आपका इनकम बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कार बढ़ेगा, आप ज्यादा खाना, पिज्जा ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, बट आप नमक उतना ही खाएंगे। किडिंग, तो वैसे को कहते हैं क्वासी लीनियर, जिसके अंदर एक गुड जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो x का अमाउंट है, जो x गुड होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। लाइक सॉल्ट, दैट इज जो भी नेसेसरी गुड होगा उसको हम फिक्स अमाउंट में यूज करते हैं कि उतना तो जरूरी ही है। इनकम भी बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, नमक, चीनी, दैट इज योर फिक्स। और ये y आपका क्या है, चेंज होते रहेगा इनकम के साथ। इनकम ज्यादा होगा y ज्यादा होगा, इनकम कम होगा y कम होगा। तो ऐसे ये हमारा क्या है, यूटिलिटी फंक्शन ऑफ क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस। यूटिलिटी फंक्शन ऑफ क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस। तो हम इंडिफरेंस कब अगर ड्रॉ करने जाएं इसका, तो कैसे इंडिफरेंस कब होगा, x y, ओके, फिक्स कर देते हैं यूटिलिटी को 4 के पास। तो 4 कब आ सकता है, जब √16 होगा तो 4 आएगा, यानी प्रॉब्लम नहीं। जब √9 3 + 1 होगा, यानी प्रॉब्लम नहीं। 4 तो 2 + 2 और क्या 1 3 और क्या 0 4, कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट आएगा, है ना, कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट आएगा जब आप, क्योंकि सभी का आपका फिक्स वैल्यू यूटिलिटी 4 दे रहा है। इससे आप इंडिफरेंस कर्व को अगर आप ड्रॉ करेंगे, इंडिफरेंस कर्व को, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा, एक तो आ रहा है 16 0, 16 और 0, फिर आ रहा है 9 और 2, 9, x क्या है आपका, दैट इज x आपका क्या है 16 और 0, ये 4 है। ओके, दिस इज 0 4, और 16 0 कहाँ है, 16 और 0 कुछ इधर है, ठीक है। फिर क्या है 9 और 1 है, 9 1 कहाँ होगा, कुछ 9 1 इधर की ओर होगा, इधर। फिर क्या है आपका 4 और 2 है, 4 और 2, 2 कहाँ होगा, कुछ इधर की ओर होगा। फिर आपका क्या है 1 और 3 है, 1 3 कहाँ होगा, कुछ इधर की ओर होगा, ठीक है। तो आपका जो ये कर्व बनेगा वो क्या होगा आपका, ये आपका इंडिफरेंस कर्व होगा, ये आपका इंडिफरेंस कर्व होगा, ठीक है ना, क्वासी लीनियर का, जो कि वर्टिकली चलता रहेगा, वर्टिकली चलता रहेगा, वर्टिकली चलता रहेगा। अगर इंक्रीज होता है, एक्स आपका क्या होगा, रिमेन सेम, वाई आपका बढ़ रहा है लेकिन एक्स आपका हमेशा सेम होगा। अगर बजट लाइन को इंटरसेक्ट करके यहां देखते हैं, ये पॉइंट टेंजेंशियल, ये पॉइंट आपका फिक्स होगा, एक्स आपका रिमेन सेम, आपका वाई बढ़ता चले जाए, ठीक है ना। टेंजेंशियल पॉइंट अगर आप करेंगे तो x का वैल्यू आपका बिल्कुल सेम आएगा, कुछ ना, ये यहां, तो x आपका फिक्स होगा, y आपका चेंज होता रहेगा, दैट इज योर क्वासी लीनियर
प्रेफरेंसेस। ओके, अब बात आता है कि ये टेंजेंशियल पॉइंट क्या होगा, वो हमें बताइए टेंजेंशियल पॉइंट क्या होगा। तो टेंजेंशियल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकलेगा हमारा, दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, यस और नो, यस। सो व्हाई वी कैन नॉट यूज हियर लैग्रांज, तो हम इसे यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लैग्रांज इक्वेशन। वी नो लैग्रांज इक्वेशन एल इज इक्वल टू, पहले यूटिलिटी दैट इज डेल दैट इज रूट एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा, हमारा यहाँ पे क्या आता है बजट कांस्टेंट m माइनस पी वन एक्स माइनस पी टू वाई। एनी प्रॉब्लम नहीं, वी नो बजट कांस्टेंट किसे कहते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू पी वन एक्स प्लस पी टू वाई, है ना, बजट कांस्टेंट ये हमारा हो गया। सो दिस इज, यहाँ पे हमने सारे को एक साइड करके बस काम कर दिया, पुट कर दिया। अब इसे क्या करते हैं हम, तीन हमारा डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले x के साथ इसे करेंगे तो इसका क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, y का 0 प्लस लैम्डा, यहां पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस पी वन, y का तो यहाँ पे इसका 0 सिर्फ इसका, तो x का 1 सिर्फ p1 बचेगा। सो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज y के साथ करिए, तो x का 0 y का 1 प्लस लैम्डा, यहां पर y कहाँ है p2y, y का डिफरेंशिएशन 1 बचेगा क्या माइनस p2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज जब हम क्या करते हैं लैम्डा का करते हैं, तो लैम्डा के अगर हम करें तो क्या बचेगा हमारा m माइनस पी वन एक्स माइनस पी टू वाई इज इक्वल टू व्हाट 0। गेटिंग, सो ये तीन डिफरेंशिएशन हमें लैग्रांज के अंदर करना होता है, कर लिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम ये दोनों से रिलेशन निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और टू को डिवाइड करके एक रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट और टू को डिवाइड करते हैं, दैट इज 1/2 रूट एक्स माइनस लैम्डा पी वन इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है हमारा दैट इज 1 माइनस लैम्डा पी टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम ये दोनों को अगर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइड, तब हमारा क्या निकल के आता है, अगर हम डिवाइड करें माइनस को इधर लेकर के जाएं 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पी वन, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू लैम्डा पी टू, डिवाइड अगर करेंगे क्या निकल के आएगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पी वन पी टू, लैम्डा पी टू, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू पी वन पी टू। हमें x के बारे में चाहिए तो हम p1 p2 को उधर भेजे, हाँ, तो p1 p2 गया ऊपर, p1 आया नीचे, तो p2/2 p1 इज इक्वल टू रूट एक्स। अब हमें सिर्फ x चाहिए तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4p1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। सो दिस इज आवर x अमाउंट जो ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमल x अमाउंट कितनी होगी, इतनी होगी, दैट इज p2 स्क्वायर बाई 4p1 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं, क्या किए बस दोनों का हमने डिवाइड किया, हमारा x और y में रिलेशन नहीं आया, डायरेक्ट x आ गया। अब हम इस x को y हमको पता करना है, तो इस x को कहां पुट करेंगे जाकर के बजट कांस्टेंट, है कि नहीं। तो अगर आप बजट कांस्टेंट के अंदर जाके पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन के अंदर m माइनस पी वन इंटू p2 का स्क्वायर बाई 4p1 का स्क्वायर माइनस p2y इज इक्वल टू 0, p1 और p1 स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा हमारा क्या m माइनस p2 का स्क्वायर बाई 4p1 माइनस p2y इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे ये ऊपर जाएगा, हाँ, m दैट इज 4mp1 माइनस p2 स्क्वायर माइनस ये भी एलसीएम यहाँ आएगा, हाँ, दैट इज 4p1 p2y इज इक्वल टू 0 और नीचे डिवाइडेड बाई 4p1। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करें आगे, आगे हमारा क्या है इसके अंदर, आगे हमको क्या करना है कि हम p2y जो है इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये सभी के पास अंदर जाएगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है तो देख लीजिए क्या है कैलकुलेशन। तो अभी तक हमारा क्या आ गया है, देखिए अभी तक आपका आ गया है, अभी तक आपका आ गया है क्या, दैट इज 4mp1 माइनस p2 का स्क्वायर माइनस 4p1 p2y बाई नीचे में कितना है 4p1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ, इसके साथ, तो इसके साथ अगर जाएगा 4p1 माइनस p2 का स्क्वायर बाई 4p1
वैसे ही इसके साथ 4p1 p2 y बाई कितना 4p1, इसे अगर करेंगे तो आप क्या 4p1 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। आप अगर इसे इधर लेकर के आए, इधर लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा 4p1 माइनस p2 का स्क्वायर बाई 4p1, और इसे अगर इधर लेके आएंगे तो p2y। हमें सिर्फ y चाहिए तो p2 को क्या करेंगे नीचे भीगेंगे, हाँ या ना, हाँ। तो बचेगा क्या 4mp1 माइनस p2 का स्क्वायर बाई 4p1 p2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये हमारा क्या आएगा y का वैल्यू आ रहा है, जो कि सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, 2-3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कब हमारा आएगा कि y स्टार कब आएगा, अगर इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू निगेटिव आती है, निगेटिव, तो y स्टार निगेटिव, जो कभी हो नहीं सकता, नेवर पॉसिबल। तो जब 4mp1 माइनस p2 का स्क्वायर लेस देन 0 होगा, लेस देन 0, न्यूमरेटर निगेटिव, तो पूरा इक्वेशन, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव, तो पूरा इक्वेशन निगेटिव। लेकिन कोई भी आउटपुट जो है वो निगेटिव में कभी हो सकता है कि -2 क्वांटिटी हम खाए, नहीं, दैट्स व्हाई दिस कांट बी पॉसिबल। दूसरा हो सकता है कि जब 4mp1 माइनस p2 का स्क्वायर क्या हो 0 हो, दैट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो ये 0 तो ये भी 0 है ना। अगर ऊपर न्यूमरेटर 0 हो जाता है तो y का वैल्यू कितना आएगा 0। तो एक हो सकता है कि y का वैल्यू 0 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कर्व देख चुके हैं कि कर्व हमारा कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर y कुछ होता है, यस और नो, यस। सिर्फ कब हमारा हैपन करेगा y स्टार, कंडीशन है दैट इज 4p1 माइनस p2 स्टार इज ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये पॉजिटिव होगा, नीचे भी पॉजिटिव, तब कुछ अमाउंट की आउटपुट आएगी। गेटिंग। तो x स्टार हमारा इसके अंदर कितना आया था, x स्टार हमारा कितना आया था, लगभग p1 स्क्वायर बाई 4p2 का स्क्वायर। y स्टार हमारा कितना आया, दैट इज 4mp1 माइनस p2 का स्क्वायर बाई 4p1 p2, जहां पर ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। सो दिस इज योर क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस, ये हमारा क्या है, क्वासी लीनियर है। ओके, अगर आप एंजल कर्व अगर फाइंड करना चाहिए, एंजल कर्व कैसा होता है क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस का, वी नो x स्टार इज इक्वल टू कितना आपने फाइंड किया है, दैट इज p2 स्टार बाई 4p1 का स्टार, आपने ये फाइंड किया x स्टार इज। हमें एंजल कर्व पता करना है, एंजल कर्व होता है dm बाई dx। अगर आप dm बाई dx आप करते हैं इसके अंदर तो क्या आएगा हमारा, वन सेकेंड, हाँ ठीक है ना। अगर आप dm बाई dx करते हैं आपका, तो आपका एंजल कर्व हमारा क्या आएगा, अगर आप करेंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको x और y का वैल्यू जाकर के पुट करना होगा, m माइनस p1x p2y में x और y का, तब फिर आप जाके डिफरेंशिएशन करेंगे, तब आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसलिए क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस का एंजल कर्व कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, फिर कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से, फिर कांस्टेंट, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। सो इस तरीके से हमारा क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस भी खत्म हुआ। ये सारा चीज आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है वो नोट्स आप जा करके देखें। ओके, सो हमारा यूटिलिटी की कहानी खत्म हुई। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी देखा, कॉप डगलस, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस, उसके अंदर सारा चीज हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा रहेगा दैट इज रिवेल्ड प्रेफरेंसेस। रिवेल्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर। सो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि दैट इज आवर मोटिवेशन, वही हमें मोटिवेशन देता है कि और आपके लिए और ज्यादा मेहनत वर्क करें, ठीक है ना। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।